अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ असद एफएससी मैथ पार्ट 2 चैप्टर नंबर 9 कॉनिक्स सेक्शन 2 में आज हम लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस कर देंगे पैराबोला डेफिनेशंस के डेफिनेशंस ऑफ पैराबोला क्या होगा, इक्वेशंस ऑफ पैराबोला के इक्वेशंस को हम कैसे डिराइव कर देंगे, फोकस लेटस रेक्टम वर्टेक्स ऑफ पैराबोला क्या होगा, टाइप्स ऑफ पैराबोला क्या होगा और एंड में हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल की बात भी कर देंगे पैराबोला की। तो चलो स्टार्ट लेते हैं कि पैराबोला की डिफिनीशन हम किस तरह करते हैं। तो पैराबोला की डिफिनीशन हम इस तरह कर सकते हैं कि मैं कंसिडर कर दूंगा कि हमारे पास एक फिक्स स्ट्रेट लाइन है। ये हमारे पास एक फिक्स स्ट्रेट लाइन हुआ, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? स्ट्रेट लाइन कहते हैं। और इस स्ट्रेट लाइन को मैंने कह दिया डायरेक्ट्रिक्स। इस स्ट्रेट लाइन का नाम क्या हुआ? डायरेक्ट्रिक्स। इसी स्ट्रेट लाइन को हम फिर कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रा किया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक फिक्स पॉइंट लिया। ये फिक्स पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर नहीं आएगा। यहाँ पे मैंने एक फिक्स पॉइंट लिया। इस फिक्स पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। इस फिक्स पॉइंट को हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन लिया, ये स्ट्रेट लाइन भी फिक्स होगा, और यहाँ पे एक पॉइंट लिया, ये पॉइंट भी फिक्स होगा। मतलब इसको मैं आगे पीछे नहीं कर सकता, इसको मैं हटा नहीं सकता अपनी पोजीशन से। ये दो हमारे पास फिक्स है, डायरेक्ट्रिक्स भी फिक्स है और फोकस भी हमारे पास फिक्स है। अब यहाँ पे देखो, मैं इनके दरमियान ऐसा पॉइंट लूँगा, ठीक है। मैंने सपोज़ यहाँ पे एक पॉइंट लिया कि वो पॉइंट इस फिक्स पॉइंट से और इस लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे आएगा। वो जो पॉइंट होगा वही पॉइंट हमारे पास इस फिक्स पॉइंट से और इस लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। तो एक पॉइंट मैंने ये लिया, चलो मैंने एक पॉइंट ये लिया। अब ये वाला पॉइंट इस फिक्स पॉइंट से और इस फिक्स लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे है। एक पॉइंट मैंने ये लिया, एक पॉइंट मैंने ये लिया। मतलब मुझे जितना मैं एफ से दूर होता जा रहा हूँ, इस तरह हम लाइन से भी दूर होते जा रहे हैं। तो मैंने ऐसे पॉइंट लेने हैं कि वो इक्वल डिस्टेंस पे हो, वो हमारे पास इक्वल डिस्टेंस पे हो इस फिक्स पॉइंट से और इस फिक्स लाइन से, ठीक है। तो सपोज़ इसको मैंने यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया, इसको मैंने पी पॉइंट कह दिया। ये हमारे पास पी पॉइंट हुआ। ये पी पॉइंट इस फिक्स पॉइंट से और इस फिक्स लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है। आप इसको मतलब पी पॉइंट कह सकते हैं, इसको एल कह सकते हैं या एम कह सकते हैं, ठीक है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि पी ऑफ एफ डिस्टेंस इज़ इक्वल टू फी ऑफ एम डिस्टेंस। ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगे। आप कोई भी पॉइंट्स लेना चाहते हैं, चलो मैंने ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट और ये पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे आएगी, ठीक है। तो जितने भी ये पॉइंट्स हमने लिए हैं, ये सब पॉइंट्स इक्वल होंगे, इसकी डिस्टेंस इक्वल होगी फिक्स पॉइंट से और फिक्स लाइन से। कोई भी पॉइंट्स जो हमने लिया है वो इक्वल डिस्टेंस होगा इस फिक्स पॉइंट इस फिक्स पॉइंट से और इस फिक्स लाइन से, ठीक है। मतलब ये पैराबोला की डिफिनेशन है कि पी ऑफ एफ का डिस्टेंस इक्वल होगा पी ऑफ एम का। इस लाइन को क्या कहते हैं? इस लाइन को हम कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स और इसको मैं कहता हूँ फोकस, ठीक है। तो डिफिनीशन इस तरह कर सकते हैं, द पैराबोला इज़ द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। इसको कहते हैं सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, ठीक है। सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। ये हमने प्लेन के ऊपर ड्रा किया है, मतलब 2 डायमेंशन में। सच दैट द डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट फोकस
एंड द डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स स्ट्रेट लाइन डायरेक्टर्स टू द पॉइंट्स आर इक्वल डिस्टेंस। ये पॉइंट, इस पॉइंट की जितनी डिस्टेंस फोकस से होगी और जितनी डिस्टेंस इस फिक्स लाइन से होगी, ये दोनों इक्वल होगी, ये दोनों क्या होगी, बराबर होगी। तो फिर यहाँ पे देखो, अगर मैं इस पी एम को बोथ साइड पे डिवाइड कर दूंगा, मैं लिख दूंगा फी ऑफ एफ डिवाइड बाय फी ऑफ एम, तो इधर हमारे पास क्या जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये जो रेशो है फी ऑफ एफ डिवाइड बाय फी ऑफ एम की, ये जो रेशो है हमारे पास पी ऑफ एफ डिवाइड बाय फी ऑफ एम की, इसी रेशो को हम एसेंट्रिसिटी कहते हैं। इसी रेशो को हम क्या कहते हैं, एसेंट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है, इसको हम ई से डिनोट करते हैं। और पैराबोला की एसेंट्रिसिटी हमारे पास 1 होगी। फिर आगे हम एलिप्स में बता देंगे कि एलिप्स की एसेंट्रिसिटी लेस देन 1 है और हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 है। तो ये हमारे पास पैराबोला की डिफिनीशन है। अब मैं बात कर दूंगा कि पैराबोला की इक्वेशंस को हम कैसे डिराइव करते हैं। अच्छा, अब इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड पैराबोला, मतलब मैं आपको एंड में बता दूंगा कि इस इक्वेशंस को आप लोग स्टैंडर्ड पैराबोला भी कह सकते हैं। ये मैंने कोऑर्डिनेट एक्स एक्स ड्रा की है, एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला मैं कैसे बना दूंगा, कंसिडर मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया है, फिक्स पॉइंट इसको मैं कहना चाहता हूँ। ये हमारे पास फिक्स पॉइंट है, ये मैंने एक्स एक्सिस पे लिया। ये फिक्स पॉइंट आप इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने ओनली ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लिया। बाकी इक्वेशंस में आपके साथ डिस्कस कर दूंगा कि जब ये पॉइंट इधर होगा या इधर होगा या इधर होगा तो फिर इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होगा। तो मैं सिर्फ इसकी डेरिवेशन करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने फिक्स पॉइंट लिया और ये फिक्स पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, तो इसी फिक्स पॉइंट को मैंने कह दिया एफ ऑफ A0, या आप लोग एफ ऑफ P0 भी कह सकते हैं। एफ ऑफ A0 का मतलब ये होगा कि ये एक्स एक्सिस लाइन है और यहाँ इस x की कोई ना कोई यहाँ पे वैल्यूज़ होगी, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, तो वो हमारे पास A है। और x एक्सिस लाइन पे हमारे पास y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो इसको फोकस कहते हैं, इसका फोकस मैंने दिया एफ ऑफ A0। ठीक है, जब एफ ऑफ A0 आएगा तो पैराबोला ओपन होगा टू द राइट। यहाँ पे देखो, अब मैं कुछ डिस्टेंस लेना चाहता हूँ। मैंने डिस्टेंस एक पॉइंट इधर लिया, इसी पॉइंट्स को मैं वर्टेक्स कह दूँगा। इसी पॉइंट्स को मैं क्या कह सकता हूँ, वर्टेक्स कह सकता हूँ। और जितना डिस्टेंस मैंने इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक लिया है, उतना डिस्टेंस मैं यहाँ भी लूँगा। ठीक है, तो यहाँ ये डिस्टेंस इतना हुआ, तो इस डिस्टेंस के ऊपर हम क्या करते हैं, हम लाइन ड्रा करते हैं ना। तो उसी लाइन को क्या कहते हैं, उसी लाइन को आप लोग डायरेक्ट्रिक्स कह सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स लाइन हुआ, ये हमारे पास क्या हुआ, डायरेक्ट्रिक्स लाइन हुआ, इसको डायरेक्ट्रिक्स कह सकते हैं। अब देखो, जब ये एफ ऑफ A0 है तो ये पॉइंट x इजिकल टू -a होगा, क्योंकि ये x की वैल्यू है ना। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x इजिकल टू a, तो इसका अपोजिट क्या आएगा, x इजिकल टू -a होगा। और ये इक्वल डिस्टेंस पे है, ये हमारे पास क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है। तो इसको आप लोग x इजिकल टू -a कह सकते हैं, या इसी पॉइंट को आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं -a, 0, और या इसी को आप लोग लिख सकते हैं x प्लस a इजिकल टू 0। ये -a जब शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे, तो ये प्लस a हो जाएगा। तो ये इसी लाइन का इक्वेशन b है, ये इसी लाइन का क्या है, इक्वेशन b है, x प्लस a इजिकल टू 0। ठीक है, इस लाइन को मैंने डायरेक्ट्रिक्स कह दिया। अब हम पॉइंट्स ले सकते हैं, मैंने एक पॉइंट इधर लिया, एक पॉइंट इधर लिया, इस तरह हम पॉइंट्स ले सकते हैं। ठीक है, ये मैंने पॉइंट्स लिए। ये पॉइंट्स जो है इस डायरेक्ट्रिक्स लाइन से और इस फोकस से क्या है, हमारे पास इक्वल डिस्टेंस पे है। सही, तो मैं कंसिडर करूँगा यहाँ पे एक पॉइंट, मैंने इधर एक पॉइंट कंसिडर किया, वो पॉइंट मैंने ये लिया।
और इसको मैंने कह दिया फ़ी ऑफ एक्स कामा वाई। इसी पॉइंट को मैंने क्या कह दिया, फ़ी ऑफ एक्स कामा वाई कह दिया। ठीक है, अब और ये हमारे पास कौन सा लाइन है, डायरेक्ट एक्स लाइन है। तो इस पी ऑफ एफ का डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ये क्या है, बराबर है ना, इक्वल है। तो ये देखो, ये हमारे पास कौन सा लाइन है, ये हमारे पास पैरेलल टू द वाई एक्सिस लाइन है। ठीक है, और यहाँ इसी लाइन के ऊपर, ठीक है, हम इस तरह ले सकते हैं कि ये पॉइंट हमारे पास क्या होगा। तो इस पॉइंट्स की वैल्यू हमारे पास आएगी, आप इसको m कह सकते हैं, m ऑफ माइनस ए कामा वाई होगा, क्योंकि वर्टिकली ये तो मूव हो रहा है ना, तो यहाँ y की वैल्यू भी होगी, उसको मैंने y कह दिया, और x की वैल्यू क्या है हमारे पास -1 है। ठीक है, अब मैंने आपको कह दिया कि पैराबोला की डेफिनेशन हम इस तरह कर सकते हैं कि फ़ी ऑफ एफ डिस्टेंस जो है, फ़ी ऑफ एफ डिस्टेंस, ये डिस्टेंस इक्वल होगा फ़ी ऑफ एम डिस्टेंस का। ये दोनों डिस्टेंसेस क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक, और ये दोनों डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी। अब देखो, अब क्वेश्चन ये है कि डिस्टेंस फार्मूला हम कैसे लिखते हैं। दो पॉइंट के दरमियान, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये हुआ। देखो हमारे पास ये फोकस पॉइंट हुआ सपोज़, और ये पी पॉइंट हुआ। इस पी पॉइंट की वैल्यू एक्स वाई है, और फोकस पॉइंट की वैल्यू हमारे पास है a0। फोकस पॉइंट की वैल्यू हमारे पास क्या है, a0 है। तो डिस्टेंस फार्मूला हम इस तरह लिखते हैं। पहले आप लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला याद रखना है कि डिस्टेंस फार्मूला हम कैसे लिखते हैं। डिस्टेंस फार्मूला मैं लिखता हूँ फ़ी ऑफ एफ फ़ी x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है। तो यहाँ पे देखो, अगर आप लोग इसको x1 कहना चाहते हैं, ये x1 हुआ, तो ये हमारे पास y1 हुआ। ये x2 हुआ, तो ये क्या हुआ, y2। तो आप लोग x2 की जगह x पुट कर दोगे और x1 की जगह a पुट कर देंगे। ठीक है, x1 की जगह हम क्या पुट कर देंगे, a पुट कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, फ़ी एफ डिस्टेंस या एफ फ़ी डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास एफ पी डिस्टेंस हुआ। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ मैं लिख सकता हूँ डिस्टेंस फॉर्मूले की मदद से अंडर रूट एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर। ये एफ पी का डिस्टेंस हुआ। अब देखो यहाँ पे देखो, ये फ़ी एम डिस्टेंस है ना, तो यहाँ x1 की वैल्यू x है और x2 की वैल्यू आप लोग माइनस ए लो, y1 और y2 दोनों सेम है। तो ये कैसे आ जाएगा, यहाँ पे देखो, ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस एन टू माइनस ए, तो प्लस ए हो जाएगा, x प्लस ए होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस y2 माइनस y1, तो इधर भी y है और इधर भी y है, तो ये हो जाएगा y माइनस वाई होल स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो अब बोथ साइड स्क्वायर जब हम लेंगे, तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर लिया, तो स्क्वायर के साथ ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगी, ये अंडर रूट हमारे पास कैंसिल हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा, इधर हमारे पास आ जाएगा x माइनस ए, तो इसको एक्सपेंड करो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax। तो ये प्लस एक्स स्क्वायर से ए स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, और ए स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा,
और ये -2a जब शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड पे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax प्लस 2ax। तो इसको वाई स्क्वायर आ जाएगा 4ax। तो इस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax को कहते हैं स्टैंडर्ड पैराबोला। इसको क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड पैराबोला कहते हैं। ठीक है। और इस स्टैंडर्ड पैराबोला का जो वर्टेक्स होगा वो हमारे पास 0 0 होगा। ये स्टैंडर्ड पैराबोला है लेकिन इसका वर्टेक्स हमारे पास क्या है? 0 है। इसी पॉइंट को क्या इसको वर्टेक्स कहते हैं और इसको हम प्लेन पे ओरिजिन पॉइंट भी कह सकते हैं। ये हमारे पास 0 0 है। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला हुआ, लेकिन इसका वर्टेक्स क्या है? हमारे पास 0 0 है। फिर हम आगे ये भी डिस्कस कर देंगे कि जब पैराबोला इधर बनेगा या इधर बनेगा या इधर बनेगा इधर बनेगा तो इसका तो अब हम डिस्कस कर देंगे टाइप्स ऑफ पैराबोला कि पैराबोलास की टाइप्स कितनी है और इसकी इक्वेशंस आप लोग किस तरह डिफाइन करते होगे और इसका फोकस डायरेक्ट्रिक्स वर्टेक्स और एक्सिस पर क्या होगा। तो यहाँ पे देखो इसको हॉरिजेंटल पैराबोला कहते हैं और ये ओपन है टू द राइट। इसको ओपन टू द राइट भी आप लोग कह सकते हैं। हॉरिजॉन्टल पैराबोला है। इसी का फोकस जो है ये एक्स एक्सिस पे है ना। इसी पैराबोला का फोकस एक्स एक्सिस पे है तो आप इसका फोकस लोगे एफ ऑफ a0। इसका फोकस हमारे पास क्या होगा? a0 होगा। फोकस हमारे पास इसका होगा a0। ठीक है। और इसका वर्टेक्स, इस पॉइंट को हम वर्टेक्स पॉइंट कहते हैं। इसको वर्टेक्स कहते हैं। इसका वर्टेक्स होगा 0 0। ठीक है। इसका वर्टेक्स क्या होगा? 0 0 होगा। मतलब ये हमारे पास पैराबोला है एट द ओरिजिन। इसको आप लोग पैराबोला एट द ओरिजिन भी कह सकते हैं क्योंकि इसका वर्टेक्स हमारे पास 0 0 है। डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा? जब यहाँ पे एफ ऑफ ए है तो फिर ये वाला डिस्टेंस, ये हमारे पास 0 पोजीशन है ना। इस साइड पे हम पॉजिटिव नंबर्स लेते हैं और इस साइड पे हमारे पास नेगेटिव नंबर होते हैं। तो ये हमारे पास होगा -a। ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या होगा? -a होगा। और ये x एक्सिस की वैल्यू है ना, तो मैं लिख दूंगा x इज इक्वल टू -a। मैं क्या लिख दूंगा? x इज इक्वल टू -a लिख दूंगा, या मैं लिख सकता हूँ x प्लस a इज इक्वल टू 0। तो हमारा जो डायरेक्ट्रिक्स होगा, हम अपना डायरेक्ट्रिक्स इस तरह लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -a इसी केस में, और मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ x प्लस a इज इक्वल टू 0। इसको कहा जाएगा डायरेक्ट्रिक्स। इसको क्या कहा जाएगा? डायरेक्ट्रिक्स। और ये जो हमारे पास पैराबोला है ये अलोंग x एक्सिस है। ये पैराबोला हमारे पास अलोंग x एक्सिस है। तो इसका x एक्सिस क्या होगा? x इज इक्वल टू हमारे पास a होगा, क्योंकि इसमें y हमारे पास क्या होगी? y की वैल्यू हमारे पास इसमें 0 होगी। सॉरी, इसमें हमारे पास x इज इक्वल टू a होगा और y की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? 0 होगी। ठीक है। और आगे मैं एक और चीज़ भी डिस्कस कर दूंगा, लेटस रेक्टम, कि लेटस रेक्टम क्या होता है। और इसका इक्वेशन जो है यहाँ पे देखो, ये हमारे पास अलोंग x एक्सिस है ना, तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा? वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4ax। ठीक है। ये अलोंग x एक्सिस है और यहाँ पे मैंने 4ax इसलिए लिया कि ये हमारे पास a जो है ये पॉजिटिव है। तो मैं क्या लूँगा? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और इस 4a को हम लेटस रेक्टम कहते हैं। तो आगे मैं डिस्कस कर दूंगा कि लेटस रेक्टम क्या होता है। अब यहाँ इस टाइप और इस टाइप पैराबोला में क्या फ़र्क होगा, मतलब इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, इसकी फोकस क्या होगी, इसका लेटस रेक्टम क्या होगा, इसकी एक्सिस क्या होगी। तो यहाँ पे देखो, ये पैराबोला ओपन हो चुका था टू द राइट और ये पॉजिटिव एक्सिस में था। ये हमारे पास पॉजिटिव एक्सिस पे है और ये पैराबोला ओपन हो चुका है टू द लेफ़्ट, ये हमारे पास नेगेटिव एक्सिस पे है। मतलब हमारे पास ये वर्टेक्स पॉइंट है, ये ओरिजिन पॉइंट आप लोग कह सकते हैं, ये हमारे पास 0 0 है। जिस तरह हमारे पास ये वर्टेक्स पॉइंट है ये भी हमारे पास 0 0 है। तो इस साइड पे जो फोकस था वो पॉजिटिव एक्सिस पे है, वो एफ ऑफ a0 होगा, और इस साइड पे जो फोकस होगा वो हमारे पास एफ ऑफ -a0 होगा। ठीक है। तो हमारे पास इसका फोकस क्या होगा? एफ ऑफ -a0।
इसका फोकस एफ ऑफ माइनस ए ज़ीरो होगा। इसका डायरेक्ट एक्स इज इक्वल टू माइनस ए था, क्योंकि ये अपोजिट था ना इसका। यहाँ पे एफ ऑफ ए ज़ीरो था तो इसका डायरेक्ट एक्स इज इक्वल टू माइनस ए था। यहाँ पे ये एफ ऑफ माइनस ए ज़ीरो है तो इसका डायरेक्ट एक्स होगा एक्स इज इक्वल टू ए। इसका डायरेक्ट एक्स क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू ए होगा। तो डायरेक्ट एक्स मैं लिख सकता हूँ एक्स इज इक्वल टू ए, या मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस ए इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास इसको इक्वेशन आप लाइन बी कह सकते हैं, ये इस इक्वेशन का लाइन बी है। वर्टेक्स तो मैंने आपको कह दिया, वर्टेक्स इसका क्या हुआ, ज़ीरो ज़ीरो हुआ। और ये भी हॉरिजेंटली है, एक्स एक्सिस पे है, तो हॉरिजेंटली हमारे पास वाई की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी, और एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स इज इक्वल टू ए होगी। ठीक है, तो और इसका इक्वेशन किस तरह बनेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने इसका इक्वेशन किस तरह लिखा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो यहाँ पे ए पॉजिटिव था, ए हमारे पास क्या था, पॉजिटिव था, यहाँ पे ए नेगेटिव है, तो इसका इक्वेशन बन जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax। इसका इक्वेशन क्या बनेगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax। और यहाँ पे ये एक्स एक्सिस पे है ना, तो फिर हम इक्वेशन को इस तरह लिख देंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax। अब मैं इसकी बात कर दूँगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पैराबोला ओपन हो चुका है अपवर्ड। हमारे पास पैराबोला जो है ये ओपन हो चुका है अपवर्ड, तो इसका वर्टेक्स भी हमारे पास ज़ीरो ज़ीरो है, और ये अलांग वाई एक्सिस है। ये हमारे पास क्या है, अलांग वाई एक्सिस है, तो इसका वर्टेक्स भी हमारे पास ज़ीरो ज़ीरो हुआ। दूसरी बात, ये पैराबोला ओपन हो चुका है अलांग ओपन अपवर्ड है, तो ये अलांग वाई एक्सिस है, तो इसका फोकस इधर होगा। अब फोकस अलांग वाई एक्सिस है, अब फोकस हमारे पास क्या है, अलांग वाई एक्सिस है, तो इसका फोकस मैं लिख दूंगा एफ ऑफ 0a, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, एफ ऑफ ए ज़ीरो लिखा है या एफ ऑफ माइनस ए ज़ीरो लिखा है। तो यहाँ पे ए ज़ीरो का मतलब ये है कि हमारे पास इसमें y की वैल्यू क्या है, यहाँ y एक्सिस पे हमारे पास x की वैल्यू ज़ीरो होती है। तो फिर तो अब देखो, अब पैराबोला ओपन टू द y एक्सिस है, तो इसका फोकस मैं लिख सकता हूँ f ऑफ 0a। इसका फोकस क्या होगा, ज़ीरो होगा, क्योंकि y एक्सिस पे x की वैल्यू हमारे पास ज़ीरो होती है। और इसका डायरेक्ट एक्स मैं कैसे लिख दूंगा, इसका डायरेक्ट एक्स मैं लिख दूंगा y इज इक्वल टू माइनस ए, क्योंकि अब ये अलांग y एक्सिस है ना, तो यहाँ पे अलांग x एक्सिस था तो हमने लिखा था x इज इक्वल टू ए। अब ये अलांग y एक्सिस है तो मैं लिख दूंगा y इज इक्वल टू माइनस ए, तो इसका डायरेक्ट एक्स होगा y इज इक्वल टू माइनस ए, या आप लोग लिख सकते हैं y प्लस ए इज इक्वल टू ज़ीरो। और क्योंकि पैराबोला अलांग टू द y एक्सिस है, तो यहाँ जब x एक्सिस था तो ये यहाँ पे हमने x लिखा था, अब पैराबोला अलांग y एक्सिस है, तो इसका इक्वेशन इस तरह होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ठीक है, ये हमारे पास इसका इक्वेशन होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। और पॉजिटिव मैंने इसलिए लिखा है कि पैराबोला ओपन हो चुका है अपवर्ड, पैराबोला ओपन हो चुका है अपवर्ड। अब यहाँ पे देखो, बिल्कुल इसी तरह इसका फोकस जो होगा, अब इसका फोकस यहाँ डाउनवर्ड है ना, तो इसका फोकस होगा एफ ऑफ 0 माइनस ए, इसका फोकस एफ ऑफ 0 माइनस ए होगा। डायरेक्ट एक्स क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू प्लस वाई इज इक्वल टू प्लस ए होगा, इधर डायरेक्ट एक्स होगा y इज इक्वल टू प्लस ए होगा। वर्टेक्स इसका ऑलरेडी 0 0 है, और एक्सिस इसका क्या होगा, y इज़ इक्वल टू माइनस ए होगा। इसकी एक्सिस क्या होगी, x इज इक्वल टू 0 होगी, क्योंकि इसमें x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। नेक्स्ट में मैं डिस्कस कर दूंगा लेटस रेक्टम कि लेटस रेक्टम क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक स्टैंडर्ड पैराबोला बनाया है, और इस स्टैंडर्ड पैराबोला का इक्वेशन होगा y स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4ax। ये इस स्टैंडर्ड पैराबोला की इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है, तो इसमें ये 4a जो है, ये 4a इसको कहते हैं लेटस रेक्टम। इस 4a को हम क्या कहते हैं, लेटस रेक्टम कहते हैं। इस 4a को कहा जाता है लेटस रेक्टम। अब ये लेटस रेक्टम क्या होता है, लेटस रेक्टम असल में
फोकस पे अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर देंगे, ये वाली डिस्टेंस, तो इसको लेटेस्ट रेक्टम कहा जाएगा। तो इस डिस्टेंस का लेंथ कितना होगा, इसका टोटल लेंथ कितना होगा, तो वो हमारे पास इक्वल होगा 4a का। ठीक है, अब ये बनता किस तरह है, देखो ये हमारे पास एक्स एक्सिस पे है ना, ये हॉरिजॉन्टल पैराबोला है, ये एक्स एक्सिस पे है, तो ये हमारे पास x की वैल्यू होती है और ये हमारे पास y की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ x की जगह अगर मैं a पुट कर दूँगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू ए, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a। ठीक है, और यहाँ पे देखो अगर मैं अंडर रूट 4a स्क्वायर और अगर मैं अंडर रूट लूँगा तो इसका अंडर रूट आ जाएगा y इज इक्वल टू +-2a, इसका अंडर रूट क्या आ जाएगा +-2a। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये पॉइंट हमारे पास क्या होगा, ये पॉइंट हमारे पास होगा a -2 + 2a और ये पॉइंट हमारे पास होगा a -2a, क्योंकि ये पॉइंट, ये x की वैल्यू होती है और ये हमारे पास y की वैल्यू होती है। तो x तो वर्टिकल लाइन पे सेम होगा, मतलब यहाँ पे a है तो इधर भी a होगा, इधर भी a होगा, और y चेंज होगा, y की जगह +2a आ जाएगा और यहाँ पे -2 आ जाएगा, -2a आ जाएगा। तो अगर मैं इसका लेंथ फाइंड कर दूंगा डिस्टेंस फार्मूले की मदद से, तो वो हमारे पास इक्वल होगा फिर 4a का, किसके बराबर होगा, फिर 4a के बराबर होगा। तो इसको कहते हैं लेटेस्ट रेक्टम, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करनी है फोकस के ऊपर, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, इसको लेटेस्ट रेक्टम कहते हैं। और इसी पैराबोला में ये 4a लेटेस्ट रेक्टम को ही शो करेगा। मतलब अगर हमारे पास इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और हमारे पास a की वैल्यू 2 है, तो इसका लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा, इसका लेटेस्ट रेक्टम हमारे पास फिर 8 होगा। मतलब इसी पॉइंट से लेकर इसी पॉइंट तक टोटल जो डिस्टेंस होगी वो हमारे पास 8 होगी। तो ये 4a क्या शो करेगा, लेटेस्ट रेक्टम को ही शो करेगा। ठीक है, अच्छा हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये है द कंडीशन एट विच अ लाइन इज अटेंशन टू द पैराबोला। यहाँ पे देखिए हमें पैराबोला गिवन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और दूसरा हमें गिवन है y इज इक्वल टू mx + c, इसको लाइन इक्वेशन कहते हैं। ये लाइन इक्वेशन हुआ और ये पैराबोला का इक्वेशन है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि ये लाइन जो है ये इसी पैराबोला को टच करेगा या नहीं, अगर टच करेगा तो कैसे टच कर सकता है, तो इसकी कंडीशन क्या होगी, मतलब ये लाइन कब इस पैराबोला को टच करेगा, एक ही पॉइंट पे टच कर देगा या 2 पॉइंट पे टच करेगा, या अगर इस पैराबोला को ये लाइन टच ही नहीं करेगा तो इसकी कंडीशन क्या हो सकती है। तो मैं ये क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे देखो हमें गिवन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो इसको इक्वेशन 1 कह दो और इसको आप लोग इक्वेशन 2 कह दो। फोर्थ इक्वेशन 2n1, इक्वेशन 1 में पुट करो तो इस y की जगह लिख दो mx + c होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो इसको एक्सपेंड कर दो, m स्क्वायर x स्क्वायर + c स्क्वायर + 2mcx - 4ax इज इक्वल टू 0। इसको मैंने इस लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट किया। अब देखो इन दोनों में से x कॉमन लो, m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस x जब कॉमन लूँगा तो आ जाएगा 2mc - 4a और प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इधर देख लो, इसको कंपेयर करो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के साथ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम इस तरह लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c। इसको मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के साथ कंपेयर किया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करने के बाद इसमें a की वैल्यू क्या होगी, m स्क्वायर होगी, b की वैल्यू हमारे पास 2mc होगी, 2mc - 4a होगी, और c की वैल्यू हमारे पास c स्क्वायर होगी। मतलब आप इसकी जगह c भी ले सकते हैं, या अगर इसको मैं k कह दूँ तो k की वैल्यू आपके पास c स्क्वायर होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। इसका हम डिस्क्रिमिनेंट
फाइंड कर देंगे। इसका मैं क्या फाइंड कर दूंगा? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac को। डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac को। तो इसमें बी की वैल्यू कौन सी है? ये है ना, 2mc माइनस 4a होल स्क्वायर माइनस 4a की जगह m स्क्वायर लिखना है और c की जगह c स्क्वायर लिखना है कि अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 से ग्रेटर देन आएगा, इससे कोई ना कोई वैल्यू होगी ना, या ये 0 से ग्रेटर देन होगा या 0 से लेस होगा या इक्वल टू 0 होगा। तो ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसमें मैंने a b c की वैल्यूज पुट की है। तो अगर मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर दूंगा और वो 0 से ग्रेटर देन होगा, 0 से क्या होगा? ग्रेटर देन होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि पैराबोला को ये लाइन टच करेगा 2 पॉइंट्स के ऊपर। वो इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है। पैराबोला जो है 2 पॉइंट पे टच होगा, ठीक है। ये पैराबोला को टच करेगा 2 पॉइंट्स पे, ठीक है। और अगर 2mc माइनस 4a होल स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल टू 0 आएगा, इक्वल टू 0 आया, तो ये पैराबोला को टच करेगा ओनली एक ही पॉइंट के ऊपर। सपोज़ वो पॉइंट ये है और इसी पॉइंट को टेंजेंट पॉइंट कहा जाएगा। इसी पॉइंट को क्या कहा जाएगा? टेंजेंट पॉइंट। मतलब फिर ये पैराबोला को इस तरह टच करेगा। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा तो पैराबोला 2 पॉइंट पे टच किया जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा तो पैराबोला एक ही पॉइंट पे टच होगा। और अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आएगा तो ये डज नॉट टच, ये पैराबोला को टच नहीं करेगा। ये लाइन इधर हो सकता है, इधर आ सकता है, इधर आ सकता है, फिर ये पैराबोला को टच नहीं करेगा, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन याद रखनी है। ग्रेटर देन 0 होगा तो रियल प्लस डिस्टिंक्ट होगा, मतलब 2 पॉइंट पे ये टच होगा। इक्वल टू 0 आएगा तो ओनली एक ही पॉइंट पे होगा। और अगर लेस देन 0 आएगा तो ये पैराबोला को टच ही नहीं करेगा, ठीक है। जब मैं डिस्कस कर दूंगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट अ पैराबोला एट एनी पॉइंट फी ऑफ एक्स वाई। इसका मतलब ये है कि मुझे पैराबोला गिवन है और साथ में मुझे यहाँ पे एक पॉइंट भी गिवन है। इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। फी ऑफ एक्स वाई, इसको हम क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। तो ये पॉइंट हमें गिवन है और इसी पॉइंट के ऊपर मुझे इस तरह लाइन ड्रा करना है जो इसी पैराबोला को एक ही पॉइंट पे टच करेगा, ठीक है। तो ये जो लाइन है इसको टेंजेंट लाइन कहते हैं। इसी लाइन को क्या कहते हैं? टेंजेंट लाइन ही कहते हैं। अब इस टेंजेंट लाइन की, ये टेंजेंट लाइन मैं कैसे बना दूंगा? इस टेंजेंट लाइन का इक्वेशन क्या होगा? तो सबसे पहले तो आप लोगों ने ये देखना होगा कि ये पैराबोला कौन सी टाइप का है। तो ये इस पैराबोला का जो इक्वेशन बनता है वो हमारे पास है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। और साथ में हमें पॉइंट्स गिवन है, पॉइंट्स हमें गिवन है फी ऑफ x1 y1। तो अगर मुझे इसका टेंजेंट लाइन लिखना है, मुझे इसकी टेंजेंट लाइन की इक्वेशन लिखनी है, तो ये जो y स्क्वायर है इसको मैं लिख दूंगा y डॉट y1 इज इक्वल टू 2ax प्लस x1। इसको टेंजेंट लाइन कहा जाएगा कि अगर y की जगह मैं y1 की जगह मैं y पुट कर दूंगा तो y डॉट y से y स्क्वायर आ जाएगा, और x1 की जगह x पुट कर दूंगा तो x जमा x से 2x आ जाएगा। 2x के साथ ये 2 मल्टीप्लाइड करो तो 4ax आ जाएगा। मतलब आपको इक्वेशन गिवन है, पैराबोला के इक्वेशंस गिवन है और साथ में आप लोगों को एक पॉइंट गिवन है फी ऑफ x1 y1, और आप लोगों को कहा जाए कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बना दो या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख दो। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप लोग इस तरह फाइंड करते हो कि y डॉट y1
इज इक्वल टू 2ax प्लस x1। इसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्या कहते हैं? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कहते हैं। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का मतलब ये है कि अगर इसी टेंजेंट लाइन का परपेंडिकुलर में लाइन ड्रा कर दूंगा तो इसको कहा जाएगा नॉर्मल लाइन। इसको क्या कहा जाएगा? नॉर्मल कहा जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कहा जाएगा। तो फिर इस नॉर्मल इक्वेशन को आप लोग कैसे फाइंड कर दोगे? इस नॉर्मल इक्वेशन को मैं ऐसे फाइंड कर दूंगा, मैं लिख दूंगा y माइनस y1 इज इक्वल टू y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस y1 डिवाइड बाई 2p x माइनस x1। ठीक है, 2p आप लोग यहाँ इसके साथ कंपेयर करोगे, ये 2a यहाँ कंपेयर करनी है, x माइनस y1 आप लोगों को x1 और y1 आप लोगों को गिवन होगा, तो ये होगा 2a। सही, तो इसकी मदद से ये हमारे पास क्या हुआ? नॉर्मल इक्वेशन हुआ। ठीक है, अच्छा, ये जितने भी पैराबोला मैंने डिस्कस किए ये एट द ओरिजिन था, ये हमारे पास इसका वर्टेक्स किया था, ओरिजिन था। लेकिन अगर हम पैराबोला को इस तरह बना दें कि ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस है, एक्स डैश वाई डैश, और पैराबोला हमारे पास बन जाए यहाँ पे, पैराबोला इधर बन जाए। ठीक है, तो ये तो ओरिजिन वर्टेक्स तो इधर है ना, v ऑफ 0 0, तो फिर हमारा वर्टेक्स इधर होगा, वर्टेक्स पॉइंट ये होगा, इसको हम कहते हैं v ऑफ एच के। इसको क्या कहा जाएगा? v ऑफ एच के कहा जाएगा। ठीक है, तो इसका इक्वेशन किस तरह था? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax था, तो फिर इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस एच। ठीक है, फिर ये हमारे पास इक्वेशन है कि जब हमारे पास इसका वर्टेक्स 0 0 नहीं होगा तो फिर मैं स्टैंडर्ड पैराबोला की इक्वेशन इस तरह लिख सकता हूँ, y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस एच। और इसके साथ साथ इसका फोकस भी चेंज होगा, इसका फोकस होगा a प्लस एच कामा के होगा। ठीक है, इसकी डायरेक्ट्रिक्स भी चेंज होगी, इसका लेटस रेक्टम भी चेंज होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जब वर्टिसिस ओरिजिन नहीं होगा तो पैराबोला फिर इस तरह हम लिख सकते हैं, ये इसका जनरल फॉर्म है। अच्छा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद मैं कंप्लीट एक्सरसाइज इस पे सॉल्व कर दूंगा पैराबोला पे। स्टे टच विद अस।